अब इसमें आ गया आपके टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। आपके डायबिटीज़ मेलिटस के 2 टाइप्स रहते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 को बोला जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, या फिर इसका दूसरा नाम भी है जुवेनाइल ऑनसेट। जुवेनाइल ऑनसेट से मतलब है जो आपको बचपन से हो सकती है, ठीक है। और टाइप 2 के अंदर क्या है, टाइप 2 को बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। एक थर्ड टाइप भी है इसका, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस बोलते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ के अंदर क्या होगा, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होगा सिर्फ, और जैसे ही चाइल्ड बर्थ होगा या आफ्टर डिलीवरी वो अपने आप वो कंडीशन रिमूव हो जाएगी। मतलब जो आपकी डायबिटीज़ की कंडीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उस लेडी को हुई थी वो अपने आप ट्रीट हो जाएगी, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो रहेगी और उसको इंसुलिन के एडमिनिस्ट्रेशन से ट्रीट हम कर सकते हैं या उसको हम वहाँ पे ओवरकम करके रख सकते हैं। अब इन दोनों डायबिटीज़ के अंदर क्या डिफरेंस हो सकता है, एक है इंसुलिन डिपेंडेंट आपकी, दूसरी है आपकी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। अब इन दोनों के इनके नाम से हम इनका डिफ्रेंशिएशन पता चल रहा है। इंसुलिन डिपेंडेंट जिसके अंदर जो उसका ट्रीटमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन होगा, और नॉन इंसुलिन के अंदर क्या होगा, वहाँ पे इंसुलिन भी हो सकता है लेकिन इंसुलिन के अलावा वहाँ पे और सारी ड्रग्स भी यूज़ की जाती हैं जो आपके बॉडी के नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर पाएंगी। जो आपका हाई ब्लड ग्लूकोज हो चुका है उसको डिक्रीज करेंगी और नॉर्मल लेवल तक लेके आएंगी, नॉर्मल लेवल को मेंटेन करवाएंगी वो ड्रग्स, ठीक है। नेक्स्ट इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, लैक ऑफ एनर्जी, ब्लर्ड विजन, बर्निंग। पॉलीडिप्सिया ज़्यादा प्यास लगना, पॉलीफेजिया ज़्यादा भूख लगना, लैक ऑफ एनर्जी, ब्लर्ड विजन, बर्निंग सेंसेशन इन फीट, ये सब सिम्टम्स रहते हैं आपके अगर पेशेंट डायबिटिक है तो। ट्रीटमेंट में रहेगा एज बिफोर स्टार्टिंग ड्रग ट्रीटमेंट, तो उसमें क्या होगा, डाइट, फिजिकल एक्सरसाइजेज ये हम पर्सन को करने के लिए बोल सकते हैं। उसके बाद ड्रग्स रहेंगे आपकी, ड्रग्स के अंदर होगा जो आपका इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस है उसके अंदर सिर्फ आप इंसुलिन के ही एडमिनिस्ट्रेशन करवाओगे, वो सब क्यूटेनियस रूट से। सेकंड जो आपकी NIDDM है ये ट्रीट की जाएगी आपकी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के यूज़ से। इसके अंदर आपकी काफ़ी सारी कैटेगरी आएंगी, इसमें एग्जांपल 1-2 का मैंने डाला है। सल्फोनाइल यूरिया के अंदर जैसे आपकी ग्लिपिजाइड, ग्लिकिजाइड, क्लोरप्रोप्रामाइड, और बाइग्यूनाइड क्लास के अंदर है आपकी मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन। नेक्स्ट डिजीज़ है आपकी कैड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, या फिर इसको हम बोलते हैं इश्मिक हार्ट डिजीज़, IHD या CAD। अब इश्चीमिया क्या होता है, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, और हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर ना हो पाए। अब ये क्या है, इट इज़ एन एक्यूट और क्रॉनिक फॉर्म ऑफ कार्डियक डिसेबिलिटी ड्यू टू, किसकी वजह से, इम्बैलेंस बिटवीन द मायोकार्डियल सप्लाई एंड डिमांड ऑफ ऑक्सीजन जनरेटेड ब्लड एज अ रिजल्ट ऑफ नैरोइंग और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज की ऑब्स्ट्रक्शन या फिर उनकी नैरोइंग होने की वजह से वहाँ पे जो आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई और डिमांड है इन दोनों के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, और वो कंडीशन लीड करता है आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की कंडीशन को। अब एटियोलॉजी क्या, इसकी एग्जिस्टेंस किस किस फॉर्म में हो सकती है, 2 टाइप में रह सकती है, एक है आपका कोरोनरी एथीरोस्क्लेरोसिस और दूसरा आपका नॉन एथीरोस्क्लेरोटिक कॉजेज। अब एथीरोस्क्लेरोसिस क्या होती है, इस कंडीशन के अंदर फैटी डिपोजिशन हो जाती है आपकी आर्टरीज के अंदर, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, वो फैटी डिपोजिशन जैसे आपको इस डायग्राम के अंदर भी दिख रहा है, ये आपकी नॉर्मल आर्टरी है और यहाँ पे प्लैक की फॉर्मेशन हुई है, ये क्या है, फैटी डिपॉजिट्स हैं, जो लिपिड की है वो फैटी डिपोजिशन है LDL की वजह से, ठीक है। आप लोगों ने सुना भी होगा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, VLDL और LDL ये दोनों बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं और HDL को हमारा बोला जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल। तो HDL का काम क्या होता है,
यहाँ से जो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल होता है वो आपका फॉर्म होता है एचडीएल के अंदर, और एचडीएल क्या करता है, इसकी सप्लाई करता है आपके लीवर पार्ट को, और लीवर क्या करेगा, उसको जो एक्सक्रीटेबल फॉर्म होगी उस कोलेस्ट्रॉल की, वहाँ से उसको वो पास आउट कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, अब फैटी डिपोजिशन की वजह से क्या थी, हार्डनिंग और नैरोइंग हो जाती है आर्टरीज की, जो क्या करेंगे, आपके ब्लड के फ्लो को भी हार्म करेंगी। अब एक नॉर्मल ब्लड का फ्लो जिस वे में चल रहा था, तो बीच में कोई प्लैक आ गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे जो ब्लड का फ्लो होगा वो कम हो जाएगा, और वहाँ पे प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो आपकी आर्टरीज ब्लड के ऊपर डेवलप करती हैं, एक प्रेशर जो एक्सर्ट करती हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो इसमें क्या होगा, ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप लोग कभी पौधों में पानी दिया हो, ठीक है, तो वो पाइप जब हम उसको आगे से उसके माउथ को जब हम टाइट करते हैं, तो वो जो पानी है आपका वो प्रेशर से दूर जाता है ना। तो ऐसा ही सेम आपकी आर्टरीज के अंदर होगा कि वहाँ पे जब स्पेस कम हो जाएगा तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा और ब्लड का फ्लो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ये है नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक कॉजेज, वेजोस्पाज्म की कंडीशन हो सकती है, आर्ट्रिटीज की कंडीशन है, एम्बोलिज्म है, और ट्रॉमा की कंडीशन। ये सब भी आपकी कैड की कंडीशन को लीड कर सकती हैं। ये कुछ रिस्क फैक्टर है, हैवी स्मोकिंग, अल्कोहल अब्यूज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाना, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल स्ट्रेस, और डायबिटीज़ मेलिटस भी आपका एक इसका रिस्क फैक्टर हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रिवेंशन के अंदर हम प्राइमरी प्रिवेंशन बोल सकते हैं कि हमारा जो जनरली लाइफस्टाइल है, हमारी जो बैड हैबिट्स हैं, उनको हम छोड़ के और एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें। स्टॉप स्मोकिंग, कंट्रोल इन इंक्रीज बीपी, जैसे अगर हम साल्ट की इंटेक को रिड्यूस कर दें हमारी डाइट से, रिड्यूस स्ट्रेस, मेंटेन आइडियल बॉडी वेट, या फिर हम बोल सकते हैं आगे है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को अगर हम मेंटेन कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट के अंदर आपकी जो ड्रग्स यूज़ की जाएंगी, जो आपके आपकी जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाएंगी। ठीक है। उसमें नेक्स्ट है आपकी नाइट्रेट्स, हम बोल सकते हैं, उसमें आपकी ड्रग है नाइट्रोग्लिसरीन, एड्रेनर्जिक बीटा ब्लॉकर्स, जो क्या करेंगे, आपकी मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को डिक्रीज करेंगे, हार्ट रेट को डिक्रीज करेंगे। तो ये सेम जो आपकी ड्रग्स हैं, यहाँ हाइपरटेंशन के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें ड्रग हैं आपकी एटिनोलोल, प्रोप्रानोलोल, और पेरिफेरल वेजोडाइलेटर ड्रग्स भी हैं आपकी, जो क्या करेंगे, आपकी जो कॉन्ट्रैक्टाइल की जो एक्टिविटी है आर्टरीज की, ब्लड वेसल्स की, उनको रोकेंगे, इनहिबिट करेंगे। इसमें आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी आते हैं, उसमें ड्रग्स हैं आपकी वेरापामिल, डिल्टियाज़म। नेक्स्ट ईयर आप ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो ड्रग है आपकी हाइपरटेंशन है, हाइपर मीन्स एक्सेसिव और टेंशन मीन्स प्रेशर। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल लेवल से अगर इंक्रीज हो जाता है तो बीपी हम इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, एब्रीवेट करते हैं हम ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 140 90 mmHg। अब 140 जो क्या है आपका, वो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो 90 है आपका वो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। बेसिकली जो हाइपरटेंशन की कंडीशन है वो आपके डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है, कि अगर डायस्टोलिक बीपी एक 90 mmHg से अगर ये इंक्रीज हो जाता है। सिम्टम्स इसके लिए रहती हैं हेडेक, गिडीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीकनेस, पाल्पिटेशन होता है आपकी, हार्ट रेट या इररेगुलर ब्रीदिंग बोल सकते हैं, जो नॉर्मल लेवल से जो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, जो नॉर्मल रिदम है आपकी कार्डियक रिदम, वो डिस्टर्ब हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है वहाँ पे हार्ट रेट। पाल्पिटेशन, ओकेजनल पेन इन द चेस्ट एंड द लेफ्ट शोल्डर। हाइपरटेंशन के आपके दो टाइप रहते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन होगी, इसको हम एसेंशियल